स्वागत है सभी का सक्सेस मंत्र एजुकेशन में। आज हम इसमें रिव्यू करने वाले हैं जो आपका भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है 8 तारीख को पहली शिफ्ट का। तो हम डिस्कस करेंगे आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और लेवल क्या रहा क्वेश्चंस का, किस टाइप के क्वेश्चन आपके आए हैं, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग का जो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ लेवल रहा है वो इजी रहा है, और जो टॉपिक ट्रेंड किया है इस शिफ्ट के अंदर वो है आपका वंस अगेन सीरीज का, और सेकंड पे जो आपका ट्रेंड चल रहा है इसके अंदर वो है एनालॉजी का, और इसके बाद जो आपका चैप्टर आता है वो है कोडिंग डिकोडिंग का। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात ये है कि जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग है उसका लेवल अब डिफ़िकल्ट था, और सीरीज़ की बात करें उसका लेवल इजी से मॉडरेट था। मतलब कि 5 क्वेश्चन आए हैं, 3 आपको इजी मिल सकते हैं, 2 आपको मॉडरेट मिल सकते हैं। इसके बाद जो चैप्टर ट्रेंड में रहा वो था आपका मिसलेनियस, जिससे आपके तरह तरह के जो फिगर्स टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काउंटिंग फिगर आपसे पूछी जा सकती है। तो मिसलेनियस में कुछ भी आ सकता है आपका। और डायरेक्शन सेंस टेस्ट की बात करें तो एक क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा गया है, और ओड वन आउट की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन जिसका लेवल इजी से मॉडरेट था। देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो आपके कोडिंग डिकोडिंग है उसका लेवल डिफ़िकल्ट आया है, और ट्रेंडिंग चैप्टर आपके मैं फिर बता देता हूँ सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ओड वन आउट। सिलोजिज्म से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, उसका लेवल आपका मॉडरेट था। बाकी आपको मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन और नॉन वर्बल इमेज थी जो उससे एक एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो इजी क्वेश्चन थे। ओवरऑल की बात करें तो इसका जो रहा है लेवल वो है इजी, आप बोल सकते हो। और बात करते हैं आगे हम इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो आपका टॉपिक ट्रेंड में रहा वो है क्लोज टेस्ट, वंस अगेन क्लोज टेस्ट। इसके बाद जो ट्रेंड में रहा चैप्टर वो है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। फिर तीसरे नंबर पर आपका एरर डिटेक्शन। यहाँ पर देखने वाली बात है जो आपका एरर डिटेक्शन है उसका लेवल आपका मॉडरेट था, प्लस जो आपके क्लोज टेस्ट आपसे पूछे जा रहे हैं 5 क्वेश्चन उसका लेवल इस शिफ्ट के अंदर मॉडरेट था। और इसके बाद जो आपका ट्रेंडिंग है वो है एंटोनियम सिनोनियम, जिससे आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि जो एंटोनियम सिनोनियम है उनका लेवल इस शिफ्ट के अंदर डिफ़िकल्ट था। फिर इसके बाद बात करते हैं ट्रेंडिंग चैप्टर है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसका लेवल डिफ़िकल्ट बताया गया है। और इसके बाद जो आपका ट्रेंडिंग चैप्टर रहा है वो है इडियम एंड फ्रेजेस और पैराजम्बल। बात देखने वाली यहाँ पर है जो आपकी इडियम एंड फ्रेजेस हैं वो डिफ़िकल्ट लेवल के आपसे इस शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं। कुछ डिस्कस किए हैं मैंने जो आपसे पूछे गए हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा जो क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के पूछे गए हैं। और जो ओवरऑल की यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन की बात करें तो जो ओवरऑल टोटल आपका लेवल है वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था इंग्लिश सेक्शन का। 5 से लेके 8 तक आपके जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं सभी में एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या है कि आपके 2 सेक्शन आपसे जो है इजी, बिल्कुल इजी आएंगे आपके पेपर में, चाहे वो रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। 2 सेक्शन आपसे जो है मॉडरेट से डिफ़िकल्ट पूछे जा रहे हैं। तो ये कॉमन चल रहा है 5 से लेके अभी तक, जो पहली शिफ्ट 8 तारीख की पहली शिफ्ट तक एग्ज़ाम हुआ है। तो बात करते हैं जो चेंज हुआ है इंग्लिश सेक्शन का। एक्टिव पैसिव नरेशन आपसे पूछे जा रहे हैं जो अक्सर आपसे टायर 2 में पूछे जाते हैं। पैराजम्बल आपसे पूछे जा रहा है, क्लोज टेस्ट आपसे पूछा जा रहा है टायर 1 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश सेक्शन से पूछे गए हैं, जैसे कि एक वन वर्ड आपसे पूछा गया था सोमनम्बुलिस्ट, और इडियम्स जो पूछे गए हैं अल्फा एंड ओमेगा, जिसका मतलब होता है द बिगिनिंग एंड द एंड। और दूसरा आपसे पूछा गया है थ्रो द स्पॉन्ज, जिसका मतलब है टू एडमिट डिफीट। और जो टॉपिक क्लोज टेस्ट का रहा है वो था आपका जॉब परफॉर्मेंस पैरामीटर। इसके बाद बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर जो चैप्टर आपका ट्रेंड में रहा वंस अगेन वो है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, और इसका जो लेवल था वो था इजी से मॉडरेट। और इसके बाद जो आपका चैप्टर ट्रेंड में रहा वो है आपका ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका लेवल आपका मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था। फिर चौथे नंबर पे जो चैप्टर ट्रेंड कर रहे हैं वो हैं आपके 2 चैप्टर SICI प्लस प्रॉफिट लॉस। इससे टोटल आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका लेवल आपका इजी से मॉडरेट था। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, SI और CI और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन जो आए थे। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मेंसुरेशन, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क और जियोमेट्री। इनसे आपके जो हैं 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए आप, जो ट्रिग्नोमेट्री का लेवल है मॉडरेट से डिफ़िकल्ट है, प्लस जो अलजेब्रा का लेवल है वो भी मॉडरेट से आपका
डिफ़िकल्ट है। यदि मैं ओवरऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करूं तो जिसका जो लेवल रहा है वो आपका मॉडरेट लेवल रहा है। फिर बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस वंस अगेन जो ट्रेंडिंग चैप्टर है वो है आपका जनरल साइंस, जो सभी शिफ्ट में जिससे सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो लेवल आपका रहा है वो इजी से मॉडरेट रहा है। एक बात मैं बता दूं, यदि आपकी जीएस पोर्शन स्ट्रॉन्ग है एसएससी सीजीएल का और आपका रीजनिंग पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग है एसएससी सीजीएल का, तो आप डेफिनेटली जो है इसको करेक्ट करोगे पहले ही अटैम्प्ट में। हिस्ट्री की यदि हम बात करें, यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, लेवल इनका जो मॉडरेट रहा है। जियोग्राफी के आपके 3 क्वेश्चन आए हैं जिनका लेवल इजी से मॉडरेट था। पॉलिटी की घबराने वाली बात नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका लेवल बहुत ही इजी था। और इकोनॉमिक्स से जो आपके दो क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका लेवल आपका मॉडरेट था। बात करते हैं करंट अफेयर की। देखिए करंट अफेयर किसी शिफ्ट में तो नहीं पूछी गई और लेकिन इस शिफ्ट में पूछी गई है, तो क्वेश्चन आपके जो आए हैं करंट अफेयर के वो हैं 3 से 4 जो कि हैं मॉडरेट लेवल के। बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछे गए हैं, आपको पता होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन है जैसे कि विनर ऑफ ऑस्कर अवार्ड 2017 जो फिल्म गई है वो है मूनलाइट। सिटीजन एंड सोसाइटी बुक किसने लिखी है? जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद हामिद अंसारी ने लिखी है। और हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ओपियम किसके अंदर होती है? अब ये तो नहीं पता मेरे को, ऑप्शन उसके अंदर इंडिया के दे रखे थे या फिर कंट्री के दे रखे थे। कंट्री की मैं बात करूं तो होती है अफगानिस्तान के अंदर। व्हाट एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग? तो चींटी के जो डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ये तो काफ़ी घिसा पेटा सा क्वेश्चन है एसएससी का। फॉर्मिक एसिड होता है। नंबर ऑफ रेड्स कितनी है? ये भी घिसा पेटा सा क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है 5। क्लोरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये भी आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है एसएससी के अंदर। देखिए जो इनिशियली किया था सबसे पहले वो हुआ था फिलिपो पेसिनी ने। अब आपके ऑप्शन कौन सा दे रखा था ये मेरे को नहीं पता। मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय राणा प्रताप, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन थे आपको मैच करना था जैसे कि मिथाली राज, ललिता बाबर एटसेट्रा। एक क्वेश्चन आपका जो गवर्नमेंट की नई स्कीम है उससे पूछा गया था। मेरी आपसे यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास इस शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन और इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर ज़रूर पोस्ट कीजिए ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं उनको हम बता सकें, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए जो आपका लेवल है क्वेश्चनों का किस टाइप का आ रहा है। तो ओवरऑल यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, ओवरऑल जो आपका अटैम्प्ट रहा है, यदि आपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं एक्यूरेसी के साथ तो वो आपका गुड अटैम्प्ट है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, यदि आपके 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, ठीक है, तो आपके लिए सेफ स्कोर है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यदि आप 20 क्वेश्चन स्कोर करते हो तो वो आपका एक गुड अटैम्प्ट है। जनरल इंटेलिजेंस की बात करूँ मैं, यदि आपने क्वेश्चन 23 ठीक किए हैं तो वो आपका एक गुड अटैम्प्ट है। जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं या 19 से 20 क्वेश्चन आपने किए हैं और आपके ठीक हैं तो आपके लिए सेफ साइड है। तो ओवरऑल मैं बात करूं, यदि आपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो आप बिल्कुल सेफ साइड पे हैं। विद एक्यूरेसी के साथ यदि आपने अटैम्प्ट किए हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप जो है टायर 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। सो देखते हैं जो आपका अगली शिफ्ट आएगी सेकंड शिफ्ट 8 अगस्त की, उसके अंदर हम देखते हैं क्या लेवल रहेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन व्हाट्सएप पे और हमारे फेसबुक पेज पे भेजना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।